नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में और हमारे चैनल एडुलेक्सा पे। आज हम हमारी पोएम द ट्रीज शुरू करने वाले हैं, जो कि क्लास 10 के सिलेबस के अकॉर्डिंग है और ये रिटन है बाय एड्रिन रिच के द्वारा। इस पोएम के बारे में कुछ अगर मैं आपको बताना चाहूँ पहले ही, तो ये है पेड़ के बारे में, लेकिन इसका सिंबोलिज्म डायरेक्टली कनेक्टेड है ह्यूमन से। पेड़ जब हम कैद कर लेते हैं तो वो किस प्रकार से वापस जंगलों की तरफ जाता है, ये तो पोएम में बताया गया है। लेकिन पोएट की जो थिंकिंग है वो है कि हम जब इंसान को ही अपने अंडर अधीन करते हैं, उसको ऑप्रेस करते हैं, तो फिर वो किस प्रकार का फील करता है। तो पोएम के बारे में देखिए, कैन देयर बी ए फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज। सबसे पहला सवाल ही हमारे सामने आया है कि क्या बिना पेड़ों के कोई जंगल हो सकता है क्या। उसके बाद हमसे पूछा गया है वेयर आर द ट्रीज इन दिस पोएम। इस पोएम में पेड़ कहाँ है एंड वेयर डू दे गो, और वो कहाँ पर जा रहे हैं। तो इन्हीं 3-4 क्वेश्चंस का हम इस पूरी पोएम के अंदर आंसर खोजेंगे। लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन भी करेंगे और इसकी एक्सप्लेनेशन भी हम देखेंगे। शुरुआत कीजिए, देखिए यहाँ से, द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। तो जो पेड़ अभी फिलहाल अंदर है वो अब बाहर मूव कर रहे हैं, फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज। वो फॉरेस्ट, वो जंगल जिसमें कि अभी तक वो इन दिनों तक बिल्कुल ही खाली था। वेयर नो बर्ड कुड सिट, जहां पर कोई भी पक्षी बैठ नहीं सकता था। नो इंसेक्ट हाइड, और कोई भी जीव जंतु वहां पर छिप नहीं सकते। ऐसा खाली जंगल जहां पर पक्षी बैठ नहीं सकते कहीं पर भी, क्योंकि पेड़ ही नहीं है। नो सन बरी इट्स फीट इन शेडो, और कोई भी नो सन, नो सन का मतलब है कि सूर्य जो है वो अपने पैरों को परछाई में भी नहीं गाड़ सकता है। देखिए किस प्रकार से हमारे इमेजिनेशन के थ्रू बताया जा रहा है कि पेड़ जो है उनके बीच में से किस प्रकार जो प्रकाश आता है और वो बिल्कुल फर्श तक, जो अर्थ है वहां तक पहुंचता है। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। और वो जंगल जो बिल्कुल खाली था इन पूरी रातों के दौरान, अब वो सुबह होते होते भर जाएगा पेड़ों से। तो यहाँ पर अगर आप लाइन बाय लाइन देखो तो हमें बताया जा रहा है कि पेड़ जो है वो अब बाहर की तरफ जा रहे हैं, जंगलों की तरफ जा रहे हैं, जहां पर अभी तक बिल्कुल खाली था वो जंगल और कोई भी पक्षी बैठ नहीं सकता था, ना ही कोई इंसेक्ट छुप सकता था। यहाँ तक कि जो सूर्य है वो भी अपने पैरों को इस जंगल के अंदर, परछाइयों के अंदर नहीं गाड़ सकता था। और अब क्या बताया जा रहा है कि ये जो फॉरेस्ट है जो इन इतनी रातों तक भी खाली था, वो सुबह होते होते पूरा भर जाएगा, पेड़ों से भर जाएगा। नेक्स्ट स्टेंजा क्या कहता है, ऑल नाइट द रूट्स वर्क। अब ये पूरी रात भर आजादी प्राप्त करने के लिए वो पेड़, अब वो पेड़ है कहां पर, वो पेड़ हमने सजावटी रूप में कैद कर लिए। तो वो पूरी रात भर जो पेड़ है उनकी रूट्स काम कर रही है। किस लिए काम कर रही है, आजाद होने के लिए। टू डिसएंगेज, डिसएंगेज होता है अपने आप को अलग कर लेना, ठीक है, अलग करने के लिए themselves, अपने आप को, फ्रॉम द क्रैक्स इन द बरामदा फ्लोर। तो जो पोएट का घर है उस बरामदे के फ्लोर पे जो पेड़ उग रहे हैं, या फिर पेड़ उन्होंने जो कैद कर लिए हैं, उगा रखे हैं, अब वो पूरी मेहनत कर रहे हैं बाहर निकलने की। जो जड़ें हैं वो अपनी पूरी जान लगा रही है अपने आप को डिसएंगेज करने के लिए, अलग करने के लिए उन दरारों में से जो कि उसकी बरामदा के फ्लोर में है। द लीव्स स्ट्रेन टूवर्ड द ग्लास। अब जो पत्तियां हैं वो स्ट्रेन यानी बिल्कुल तन चुकी है, झुक चुकी है किसकी तरफ, टूवर्ड्स द ग्लास। ग्लास यहाँ पर विंडो को कहा गया है, तो वो जो विंडो है उनकी तरफ पत्तियां बढ़ रही हैं, झुक चुकी हैं। स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्सर्शन। और जो छोटी छोटी ट्विग्स है, टहनियां है, वो बिल्कुल कठोर हो गई है, स्टिफ हो गई, अकड़ गई है इतनी मेहनत के कारण से, एक्सर्शन के कारण से। लॉन्ग क्रैम्प्ड बोज सफलिंग अंडर द रूफ। और जो लंबी लंबी, लॉन्ग क्रैम्प्ड यानी लंबी लंबी जो शाखाएं हैं,
जो कि अभी तक बिल्कुल कैद थी और बहुत ही सिकुड़ चुकी थी, वो भी क्या कर रही है, सफलिंग कर रही है। सफलिंग करना होता है कि यहाँ वहाँ हिलना डुलना, ठीक है ना। अंडर द रूफ, वो छत के नीचे यहाँ वहाँ हिल डुल रही है, ताकि अपने आप को थोड़ा सा ऐसे बहुत ही ज्यादा कैद थी वो छत के नीचे, अब वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। द लाइक लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, अब वो है कैसी, वो जो टहनियां है वो आपस में रगड़ खाकर इतनी ज्यादा घायल हो गई है, जैसे मानो कि वो एक नया अभी अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ एक पेशेंट है। अब डिस्चार्ज हुआ पेशेंट कैसा होता है, वो या तो बिल्कुल ही ऐसे मान लो कि आधे होश में होता है, उसे पूरा उसमें हिम्मत नहीं होती है सही से चलने की, लड़खड़ा कर चल रहा है वो, उस प्रकार का पेशेंट यहाँ पर पेड़ों को दिखाया गया है। हाफ डोज्ड मूविंग टू द क्लिनिक डोर, वो पेशेंट जो कि आधी ध्यान की अवस्था में या फिर आधी बेहोशी की अवस्था में हिल रहा है, आगे बढ़ रहा है क्लिनिक के डोर की तरफ, तो उस पेशेंट की भांति हमें इन पेड़ों को भी बताया गया है। नेक्स्ट stanza देखिए, आई सिट इनसाइड, मैं बैठी हूं अंदर। अब पोएट खुद बात कर रही है कि मैं अंदर बैठी हूँ, डोर्स ओपन, और दरवाजा खुला हुआ है, टू द बरामदा, उस बरामदे की तरफ दरवाजा खुला हुआ है। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, और मैं कर क्या रही हूँ, मैं लंबे लंबे पत्र लिख रही हूँ। किसके, कि मैं अंदर बैठे हुए, जो कि बरामदे की तरफ जो कमरा है उसका दरवाजा खुला है, और मैं लंबे लंबे पत्र लिख रही हूँ। इन विच, जिसमें आई स्केर्सली मेंशन द डिपार्चर, जिसमें मैं मुश्किल से, स्केर्सली यानी बड़े ही मुश्किल से, यानी नकारात्मक वे में इसको यूज किया जाता है, कि बड़े ही मुश्किल से मैं मेंशन करती हूँ, बताती हूँ उस डिपार्चर को, वहां जानने को, उन पेड़ों के, ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, कि मैं मुश्किल से जिक्र करती हूँ मेरे घर से जो पेड़ है वो जंगलों की तरफ जा रहे हैं, उसका जिक्र करने में मुझे संकोच हो रहा है या फिर नहीं कर पा रही हूँ। द नाइट इज फ्रेश, जो रात है वो बहुत ही ज़्यादा ताज़ा है, फ्रेशनेस से भरी हुई है। द होल मून साइंस, और पूर्ण जो चंद्रमा है, होल मून यहाँ पर दिया गया, पूर्णिमा का जो चांद होता है वो, इन स्काई टिल ओपन, वो अभी भी पूरे खुले आसमान के अंदर जो बिल्कुल साफ है उसमें अब चमक रहा है। द स्मॉल सॉरी द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिचन, अब जो सुगंध है, स्मेल है लीव्स की, पत्तियों की, और लिचन, लिचन यहाँ पर एल्गी को कहा गया है। एल्गी क्या होती है, कि जो पेड़ों की जड़ों के पास, जहाँ पर वो फर्श के पास होते हैं, वहां पर पेड़ों के आसपास और जो फर्श है वहां पर क्या हो जाती है, छोटी छोटी फूटन निकल जाती है, और साथ ही साथ में काई भी बन जाती है ना, ज्यादा मॉइस्चर के कारण, तो उसी को कहा गया है कि जो स्मेल है, स्मेल किसकी, लीव्स की और लिचन की, स्टिल रीचेज लाइक ए वॉइस इनटू द रूम, और वो अभी तक पहुंच रही है, वो स्मेल एक आवाज की भांति पहुंच रही है उन कमरों के अंदर जहां पर पोएटेस बैठी है। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स, मेरा जो मन है, सिर है जो, या फिर मेरा जो ध्यान है, वो पूरा सारा का सारा चला गया है उन विस्पर्स की तरफ, उन फुसफुसाहटों की तरफ। विच टुमारो विल बी साइलेंट, जो कि कल बिल्कुल शांत हो जाएगी। लिसन, सुनो, द ग्लास इज ब्रेकिंग, अब तो वो शीशा ही टूट रहा है, वो खिड़की वाला शीशा। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, और जो पेड़ है वो आगे बढ़ रहे हैं, इनटू द नाइट, उस रात में। विंड रशेस टू मीट देम, और जो हवाएं हैं वो दौड़ लगाती है उनसे मिलने के लिए, यानी हवाएं भी तेज हो गई है, वो भी अब ज्यादा बह रही है। द मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर, और अब तो जो चंद्रमा है वो भी शीशे की भांति टूट गया है। टूट गया मतलब उसके आगे बादल छा गए हैं, और जो बीच बीच में कहीं भी प्रकाश बचा हुआ है, वहां से प्रकाश जो चंद्रमा की रोशनी है वो आ रही है। इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक, अब जो ओक पेड़ है ना, जो बाहर जंगलों में चले गए हैं, अब उसके ऊपर वो टुकड़ों में जो प्रकाश आ रहा है, वो बिल्कुल सबसे टॉलेस्ट, सबसे लंबा, सबसे बड़ा जो पेड़ है ओक का, उसके ऊपर प्रकाश गिरता है। और किस प्रकार का गिरता है, जैसे मानो वो एक ताज हो, मुकुट हो उस पेड़ के ऊपर, जंगल के राजा के ऊपर। तो ये एड्रिन रिच के द्वारा पोएम लिखी गई है, और ये आपको एक हिडन मीनिंग भी इसके साथ में बता देता हूँ कि किस प्रकार से जब हम पेड़ को भी कैद कर लेते हैं, कैद क्यों कर लेते हैं, हमारे लालच के कारण हम हमारे सजावटी तौर तरीकों से पूरे जंगल ही साफ कर देते हैं। एक तो वो हो गया। अब इसमें हिडन मीनिंग क्या है,
हिडन मीनिंग ये है कि हम अपने फायदे के लिए लोगों को गुलाम बना लेते हैं, लेकिन स्वतंत्रता सभी को चाहिए। वो किसी न किसी प्रकार से चले ही जाएंगे उस स्वतंत्रता के मार्ग पर। हालांकि हम उसको बहुत लंबे समय से रोक नहीं सकते हैं, बहुत लंबे समय तक नहीं रोक सकते हैं, वो धीरे धीरे कभी ना कभी तो जाएंगे ही। एक कहावत भी है इसी के लिए कि अगर आप अंधेरे में कुछ भी छुपाओगे तो वो जरूर एक ना एक दिन उगने पर प्रकाश में आ ही जाएगा, सामने आ ही जाएगा, है ना। तो उसी प्रकार से अगर हम कितना भी बोल लें कि किसी को गुलाम कितना भी रख लें उसको, लेकिन कभी ना कभी तो वो स्वतंत्रता प्राप्त कर ही लेगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये छोटी सी पोएम बहुत ही मीनिंगफुल भी है, तो पसंद आई होगी, आपने कुछ सीखा होगा इससे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। वी आर एडिलेक्सा।